गुड मॉर्निंग सभी को। मेरा नाम साहिल कुमार है। आप सभी का बोर्ड क्रांति क्लासेस में स्वागत करता हूं। सुबह के 4:30 बज रहे हैं। इस टाइम वीडियो हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, देख सकते हैं आप लोग। 4:24 हो रहा है। तो चलिए आज हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। मैथ है आज, वो त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति क्यों स्टार्ट कर रहे हैं भाई लोग? तो देखिए, त्रिकोणमिति हम क्यों स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कि आप लोग जब एग्ज़ाम हॉल में जाओगे, एग्ज़ाम देने जाओगे, तो वहाँ पे ऑब्जेक्टिव में कम से कम आप लोगों को 20 से 25 नंबर ऑब्जेक्टिव पूछेंगे, ठीक है। और 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन जो है कम से कम 2 पूछेंगे, तो इसमें 4 मार्क्स हो गए, ठीक है। और 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन 1 पूछेंगे, कम से कम ज़रूर पूछते हैं, त्रिकोणमिति में हर बार पूछते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 5 मार्क्स हो गए, ठीक है। तो टोटल कितने मार्क्स हुए? मान लो 20 नंबर ऑब्जेक्टिव में, 4 नंबर जो है 2 अंकीय में, और 5 नंबर जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में। तो टोटल 20 4 24 5 29 नंबर, मतलब समझो कम से कम एग्ज़ाम में 30 नंबर आते हैं। इसीलिए हम लोग त्रिकोणमिति सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चलिए आज को जो है त्रिकोणमिति चैप्टर जो है स्टार्ट करके पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं कि त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है। सबसे पहले त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है। त्रि मतलब 3, गोनो मतलब भुजा, और मेट्री मतलब मापन, ठीक है। मेट्री मतलब मापन होता है। तो हम लोग 3 भुजा वाले त्रिभुज को हम लोग आज पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, त्रिकोणमिति का उत्पत्ति कैसे हुआ भाई? कुछ बेसिक हम लोग पढ़ लेते हैं। जब कोई चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं तो उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। उत्पत्ति कैसे हुई? जैसे कि देखिए, भारत में इसका उत्पत्ति हुआ है। प्राचीन भारत में हम लोग कह सकते हैं, प्राचीन भारत में इसका उत्पत्ति हुआ है। अच्छा, इसका उत्पत्ति कौन किया है भारत में भाई? तो शून्य का आविष्कारक कौन थे? आर्यभट्ट थे। आर्यभट्ट इसी ने त्रिकोणमिति का जो है विकास किया। एक और गणितज्ञ थे, उनका नाम जो है यहाँ पे मैं देख लेता हूँ, भास्कराचार्य जी थे। ये भी विकास दिए त्रिकोणमिति को, में, ठीक है। ज़्यादा थी मत करें ना कर। तो हम लोग उत्पत्ति को पढ़ लिए यहाँ पे। प्राचीन भारत से हुआ इसका उत्पत्ति, और शून्य का आविष्कारक जो आर्यभट्ट थे वो हमारे बिहार के ही थे। तो इसी ने त्रिकोणमिति को जो है विकास किया, और भास्कराचार्य भी थे। इन्होंने भी मतलब दोनों मिलके और त्रिकोणमिति को विकास में जो है बहुत मदद की है, ठीक है। अच्छा, ये त्रिकोणमिति जो है, त्रिगोनोमेट्री, ये ग्रीक भाषा से हुआ था। उत्पत्ति जो हुआ था ग्रीक भाषा से हुआ था, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जैसे कि हम लोग इसमें पढ़ेंगे साइन और कॉस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। साइन और कॉस के बारे में पढ़ेंगे। तो जो है इसकी अवधारणा भी जो है इन्होंने ही दिया। साइन और कॉस की अवधारणा जो है इन्होंने ही दिया, और आर्यभट्ट और भास्कराचार्य जी थे, इन्होंने ही दिया, ठीक है। अच्छा, इसका उपयोग हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा, त्रिकोणमिति का उपयोग कहाँ कहाँ हम करते हैं? त्रिकोणमिति का उपयोग हम कहाँ करते हैं? उपयोग थोड़ा बेसिक पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग चैप्टर पे जाते हैं। तो इंजीनियरिंग लाइन में कंप्यूटर ग्राफिक्स में, ठीक है। अच्छा, कंस्ट्रक्शन का जो भी काम होता है, मतलब बिल्डिंग वगैरह, जो भी पुल, इमारतें, और जो भी मतलब ब्रिज, ओवर ब्रिज बनते हैं ना, वहाँ पे जो है कंस्ट्रक्शन में किया जाता है इसका उपयोग, और त्रिकोणमिति का उपयोग किया जाता है, ठीक है। अच्छा, और कहाँ कहाँ करते हैं? अच्छा, जो आप मैप ओपन करके किसी लोकेशन पे जाते हैं, मतलब जीपीएस में हम लोग इसको त्रिकोणमिति का उपयोग करते हैं, ठीक है। और कहाँ कहाँ करते हैं?
हम लोग गाना जहाँ सुनते हैं मतलब संगीत में हम लोग त्रिकोणमिति का उपयोग करते हैं। उसके बाद मेडिकल स्कैनिंग। मेडिकल स्कैनिंग मतलब क्या होता है, जहाँ पे हम लोग एक्सरे करवाते हैं ना हड्डियों का, और अल्ट्रासाउंड करवाते हैं ना, अल्ट्रासाउंड, यहाँ पर भी हम लोग त्रिकोणमिति का ही उपयोग करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग त्रिकोणमिति के चैप्टर पे चलते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को बताया था, त्रि मतलब 3, गोनो मतलब होता है भुजा, ठीक है, और मेट्री मतलब मापन। मेट्री मतलब मापन, मतलब 3 भुजा वाले त्रिभुज को हम लोग इसमें पढ़ेंगे। पूरे त्रिकोणमिति में हम लोग पढ़ेंगे। पूरा त्रिकोणमिति में त्रिभुज का ही जो है काम किया जाता है। ठीक है, और यह त्रिभुज कौन सा होता है मैं आप लोगों को आगे बताने वाला हूँ। इससे पहले मैं कुछ टॉपिक को बताने वाला हूँ। तो त्रिकोणमिति में जब हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ेंगे तो एक चीज़ का जो है बहुत उपयोग होता है। वो क्या होता है, थीटा। ये क्या है, थीटा। इसको हम लोग थीटा कहते हैं, और इसको हम लोग गामा कहते हैं, सॉरी अल्फ़ा कहते हैं, माफ़ करिएगा, अल्फ़ा कहते हैं, और इसको हम लोग बीटा कहते हैं, बीटा, और इसे गामा कहते हैं। थीटा, अल्फ़ा, बीटा, गामा। ठीक है, ज़्यादातर इसका ही यूज होता है, 95% इसका ही यूज होता है। तो हम लोग इसी को पढ़ेंगे, और इसमें ज़्यादातर समकोण त्रिभुज का उपयोग किया जाता है। समकोण, समकोण का मतलब क्या है, 90 डिग्री का यहाँ एंगल बनता है। ठीक है, ABC, यह समकोण त्रिभुज होगा। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, तो इसी को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, जब आप लोग समकोण त्रिभुज बनाओगे, तो यहाँ पे जब 90 डिग्री बनता है तो इसके सामने वाला जो भुजा होता है ना, ये वाला, इसको हम लोग कर्ण कहते हैं। ठीक है, अच्छा, तो कर्ण ये तो हो गया। बाकी सब क्या होता है, बाकी सब यहाँ पे कर्ण होता है, लंब होता है, आधार होता है। ठीक है, कर्ण, लंब, आधार। तो कर्ण तो पता चल गया, लेकिन आधार और लंब कैसे पता चलेंगे। तो आधार ये भी हो सकता है, लंब भी हो सकता है, ये भी आधार हो सकता है, और लंब भी हो सकता है। ठीक है, तो अरे भाई, आधार या लंब दोनों एक ही साथ क्यों बोल रहे हो, मतलब ये थीटा के अनुसार बदलते रहते हैं। जैसे कि मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। मान लो कि यहाँ पे एक त्रिभुज बना है। ठीक है, नाम है ABC। यहाँ पे तो 90 डिग्री बनेगा ही, और ये हमेशा जो बड़ी त्रिभुज होती, सॉरी मतलब जो बड़ी भुजा होती है ना, ये हमेशा कर्ण होती है। क्यों भाई, ये 90 डिग्री का जो सामने वाला भुजा हमेशा कर्ण ही होता है। ठीक है, ये बदलता नहीं है, ये और ये बदलता है। कभी आधार हो जाएगा तो ये लंब हो जाएगा, कभी लंब हो जाएगा तो कभी आधार। तो ये कैसे होता है भाई, तो यहाँ पे मान लो किसी के जगह पे कोई थीटा बनता है, मतलब कोई एंगल कोण बनता है। मान लो यहाँ पे थीटा कोण बनता है। ठीक है, तो जब यहाँ थीटा बनता है ना, तो इसके सामने वाला जो होता है ये लंब हो जाता है। क्या हो जाता है, लंब। तो बच गया आधार, तो ये आधार हो जाएगा। अच्छा, मान लो यहाँ पे तो 90 डिग्री बनेंगे ही। ठीक है, ये कर्ण हो जाएगा। ठीक, ए नाम दे देते हैं, AB और C। तो मान लो कि यहाँ पे 90 डिग्री बने तो ये कर्ण हो गया। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग यहाँ कोण बनाए थे तो ये लंब हो गया था। तो हम लोग अब यहाँ बनाएंगे कोण, यहाँ बनाएंगे। मान लो कि यहाँ पे थीटा डिग्री कोण बना है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके सामने वाला अब लंब हो जाएगा। ठीक है, इसके सामने वाला, जैसे कि यहाँ जब कोण बना था तो इसके सामने वाला लंब AB हो गया था, लंब। ठीक है, तो जब यहाँ कोण बनेगा तो इसके सामने वाला ये लंब हो जाएगा, BC हो जाएगा। तो बच गया आधार, तो ये आपकी आधार हो जाएगा। मैंने बोला था ना, कभी ये लंब हो जाएगा तो कभी आधार, ये आधार हो जाता है, कभी लंब हो जाएगा। ये थीटा के अनुसार बदलते रहते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। हम लोग बात करते हैं त्रिभुज में संबंध। क्या, त्रिभुज में संबंध ABC। और कोई पूछ दे कि त्रिभुज में संबंध, तो त्रिभुज में संबंध क्या होगा,
आप लोगों को मैं बताता हूँ, ये पाइथागोरस प्रमेय होता है। पाइथागोरस प्रमेय होता है। ये पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया था ना, ये कर्ण हो जाता है। कर्ण को हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं, इसको शॉर्ट नेम हम एच दे देते हैं। और ये मान लो इसको कभी ये तो लंब हो जाता है, कभी ये आधार, कभी ये लंब, तो कभी ये आधार हो जाता है। तो मान लो इसको अभी इसको क्या लंब, इसको मान लो लंब, तो इसको हम लंब को परपेंडिकुलर से जो है इंग्लिश में बोलते हैं, जिसको शॉर्ट नेम पी हो जाएगा। तो इसको आधार को हम लोग बी से सूचित करते हैं, शॉर्ट नेम, ठीक है। तो कर्ण हो गया एच, लंब हो गया पी और आधार बी हो गया, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय हम क्या पढ़ते हैं, कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर, ठीक है। यही हमारा पाइथागोरस प्रमेय होता है। इसको आप लोगों को याद करना होता है। ये नहीं भी याद करोगे तो मैं बता दूंगा कि ये कैसे हो जाता है, ठीक है। तो देखो, तो यहाँ पे हम लोग पढ़ लिए कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर जो आधार के स्क्वायर। तो इसको हम लोग थोड़ा शॉर्ट नेम से पढ़ लेते हैं। एच के स्क्वायर मतलब हाइपोटेनस बराबर परपेंडिकुलर के स्क्वायर जो क्या होता है बेस के स्क्वायर मतलब आधार का स्क्वायर। इसको हम लोग इंग्लिश में जो है लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लोग समझिएगा। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये कोई त्रिभुज है ए बी सी, समकोण त्रिभुज ही बनता है ज़्यादातर त्रिकोणमिति में। यहाँ पे कोई त्रिभुज है, ठीक है। कोण यहाँ बन रहा है, एंगल यहाँ बन रहा है थीटा डिग्री का है, ठीक है। मतलब यहाँ पे 3 हो गए। मान लो कोई त्रिभुज है ए बी सी और ये त्रिभुज का जो है मापन 3 सेंटीमीटर है और इस त्रिभुज मतलब इस जो है लाइनिंग का जो है मापन 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो मान लो कि ये 2 है और ये 3 है, तो क्या ये मतलब समकोण त्रिभुज है। इसको हम कैसे मतलब साबित करेंगे, समकोण है कि ये समकोण है। हम लोग कैसे मापेंगे कि ये समकोण त्रिभुज है। ये मतलब यहाँ पे स्ट्रक्चर बना देने से थोड़े ना मतलब समकोण त्रिभुज हो जाता है। इसको साबित कैसे करेंगे, तो हम लोग क्या बताते हैं, एच के स्क्वायर बराबर पी के स्क्वायर जोड़ बी के स्क्वायर। तो इसके सामने वाला पी हो जाता है, मैंने बताया था इसके सामने वाला जो है पी हो जाता है। तो इसके सामने वाला एच हो जाता है, माफ़ करिएगा, इसके सामने वाला एच हो जाता है। तो एच बराबर हम लोग पढ़े थे ना पी के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर, ठीक है। तो एच के स्क्वायर बराबर पी कितना था, पी एक थीटा यहाँ है, तो पी कौन सा हो जाएगा, पी ये वाला हो जाएगा लंब। पी मतलब लंब परपेंडिकुलर, तो थीटा का सामने वाला जो भुजा लंब हो जाता है मतलब पी हो जाता है। तो पी कितना है 2, तो 2 के स्क्वायर कर देंगे। अच्छा, बी कितना है मतलब बेस आधार 3, तो 3 के स्क्वायर कर देंगे। तो एच के स्क्वायर बराबर 2 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 प्लस 3 के स्क्वायर 9। तो एच के स्क्वायर बराबर कितना हो गया 4 प्लस 9 मतलब 13 हो गया ना, 13 हो गया। तो हम लोग यहाँ पे एच के स्क्वायर बराबर 13 साबित कर लिए, ठीक है। लेकिन साबित करना होगा तो मान लो कि यहाँ पे देखो साबित कैसे करेंगे, नामकरण कर लेते हैं पहले ए बी सी। यहाँ पे तो 90 डिग्री बनेंगे ही और यहाँ पे थीटा डिग्री, ठीक है। तो ये लंब हो जाएगा। तो लंब मैंने बताया था 2 सेंटीमीटर। यहाँ पे साबित कर रहे हैं, यहाँ पे तो खैर एच बराबर निकालने के लिए सिखा दिए हैं, एच के स्क्वायर जो है भी है। और ये तो और यहाँ पे मान लो कि कोई इसका भी जो है मापन दे दिया 4, ठीक है। तो क्या यह संभव है, यहाँ पे हम लोग अब साबित कर रहे हैं क्या यह संभव है कि यह समकोण त्रिभुज है। कैसे साबित करेंगे, मैंने बताया था ना एच के स्क्वायर बराबर पी के स्क्वायर जो बी के स्क्वायर। तो एच हम लोग कितना बताए थे, यहाँ पे 90 डिग्री का जो सामने वाला भुजा होता है वो एच होता है, कर्ण होता है। तो यहाँ पे 4 जो है क्या था एच था, तो एच के स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर बराबर हम लोग पी कितना दिए थे 2 दिए थे, तो पी के स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। पी
मतलब लंब 2 ही है ना, तो 2 का स्क्वायर करेंगे। और आधार का स्क्वायर हो जाता है, मतलब बी के बेस का स्क्वायर। तो बेस कितना था, 3 था, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। तो यहाँ पे 16 बराबर क्या होगा, 13। ये दोनों बराबर है नहीं ना, यहाँ पे नॉट इक्वल टू करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 16 बराबर मतलब बराबर नहीं है 13, 16 बराबर नहीं है 13, ठीक है। तो हम लोग क्या सीखा कि ये समकोण त्रिभुज नहीं है। क्यों भाई, यहाँ पे कर्ण के जो कर्ण का स्क्वायर होता है ना, ये वाला फार्मूला, ये साबित नहीं हो रहा है, मतलब बराबर नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग ये इसको जो है समकोण त्रिभुज नहीं कहेंगे। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। मान लो ये कोई त्रिभुज का जो है कर्ण, आधार और लंबाई दे दिया, जैसे कि 3, 4 और 5, और बोलेगा कि इन तीनों में से कर्ण कौन है। तो आप लोग मतलब बेहिचक बोलिएगा, जो सबसे बड़ा होता है ना वही हमारा कर्ण होता है, जो सबसे बड़ा होता है वही हमारा कर्ण है। क्यों भाई, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, इसलिए हम लोग जो बड़े डिजिट्स होते हैं, जो बड़े मापन, उसी को हम लोग कर्ण करते हैं। और बाकी सब लंब आधार हो गए, बाकी सब लंब, कभी ये लंब हो जाए तो कभी ये थीटा के अनुसार बदलते रहते हैं, कोण के अनुसार बदलते रहते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं बताता हूँ। इससे पहले आप लोग थोड़ा टेस्ट दे लीजिए। टेस्ट क्या होता है मैं आप लोग को बताता हूँ। मान लो कोई पहला क्वेश्चन है, 6, 8, 10 में से कर्ण क्या है, कर्ण पूछेगा, कर्ण क्या है, ठीक है। दूसरा आप लोग बनाइएगा कॉपी पे, 25, 24, 7 में से कर्ण कौन सा है, ठीक है। तीसरा हम लोग बताते हैं 20, 21, 29 में जो है इसमें से कर्ण कौन सा है, ठीक है। तो आप लोग बताइएगा कर्ण कौन सा है, बेहिचक बोलिएगा, आप लोग को मैं बताया था ऊपर में। और चौथा 17, 15, 8, 17, 15, 8, इनमें से कर्ण कौन सा है। तो इनमें भी आप लोगों को कर्ण बताना है कि कर्ण कौन सा हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बताया था ना, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होता है, जो सबसे बड़ा जो अंक होता है वही हमारा कर्ण हो जाता है। तो इसमें कर्ण पूछा है तो सबसे बड़ा 10 है, तो कर्ण बराबर 10 हो जाएगा, ठीक है। इसमें सबसे बड़ी भुजा क्या है, 25 है, कर्ण बराबर 25 हो जाएगा। अच्छा, इसमें सबसे बड़ी भुजा क्या है, 29 है, तो इसमें कर्ण क्या हो जाएगा, 29 हो जाएगा। अच्छा, इसमें क्या है, 15 है, 8 है और 17 है, इसमें सबसे बड़ी भुजा 17 है, तो कर्ण हमारा क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। हम लोग क्या सीखे, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, जो सबसे बड़ी मापन होंगे हमारा कर्ण होगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। मैंने आप लोगों को क्या बताया था, पाइथागोरस नियम बताया था, पाइथागोरस प्रमेय बताया था आप लोगों को, ठीक है। यहाँ पे बताया था कर्ण के स्क्वायर इक्वल टू लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर, मैंने आप लोगों को बताया था। तो यहाँ पे मैं कुछ डिजिट्स दूंगा, अंक दूंगा, आप लोगों को बताना है क्या ये पाइथागोरस नियम को फॉलो करता है। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, कोई एक क्वेश्चन देता हूँ, 3, 4, 5, आप लोगों को बताना है क्या इसको फॉलो कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी भुजा क्या होता है, 5, तो ठीक है, सबसे बड़ी भुजा 5 मतलब कर्ण, तो कर्ण क्या है, 5 है। तो यहाँ पे कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो कर्ण क्या है, 5 है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे। और लंब आधार कुछ भी मान सकते हो, मान लो लंब 4 या 3, 4 मान, 3 या 4 दोनों में से कोई एक मान लो। तो मान लो लंब क्या है, 3 है, ठीक है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा। और आधार क्या है, 4 है, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 3 तिहाई 9 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, ठीक है, जोड़ 16 हो जाएगा, 4 चौका 16, और ये 25 हो जाएगा, ठीक है। तो 25 बराबर सॉरी स्क्वायर कहाँ से, 3 3 9 तो कर ही दिए, तो 9 और 16 कितना हो जाएगा, 25। तो 25 इक्वल टू 25, मतलब ये पाइथागोरस नियम को फॉलो कर रहा है, ठीक है। और दूसरा मैं क्वेश्चन देता हूँ, 6, 8, 10, यहाँ पे आप लोगों को बताना है कि क्या पाइथागोरस नियम को फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे आप लोगों को ठीक उसी तरह फार्मूला को लिखना है, लंब का स्क्वायर जो आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर जो लंब का स्क्वायर, यह फार्मूला होती है।
तो यहाँ पे कर्ण क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी भुजा कर्ण हो जाती है। तो सबसे बड़ी भुजा क्या है, 10 के स्क्वायर है, बराबर आधार कितने हैं, तो 8 के स्क्वायर प्लस 6 के स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। लंब 6 हो गया या आधार 8 हो गया। तो 10 के स्क्वायर 100 हो जाएगा, ठीक है। 8 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64, और 6 के स्क्वायर 34। तो 100 बराबर 34 और सॉरी 64 और 34 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 64 और 34 अगर जोड़ेंगे तो 8 9 98 हो जाएगा। कितना, 98। यहाँ पे क्या पाइथागोरस नियम फॉलो कर रहा है, नहीं ना। तो यहाँ पे नॉट इक्वल टू कर रहे हैं, मतलब बराबर नहीं हो रहे हैं। तो ये मतलब पाइथागोरस नियम को फॉलो नहीं कर रहा। तो दूसरा क्वेश्चन हमने दिया 6, 8 और 10। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस नियम को फॉलो कर रहा है ये हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। तो मैंने बताया था कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर, ठीक है। मैंने ये बताया था फार्मूला। तो यहाँ पे कर्ण सबसे बड़ी भुजा हो जाता है 10 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, बराबर लंब कुछ भी मान लो लंब 8 है, 8 का स्क्वायर जोड़ आधार क्या है 6 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100, 8 का स्क्वायर 64 और 6 का स्क्वायर 36 हो जाता है ना, 36 हो जाएगा। 100 बराबर 64 और 36 जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा। मतलब ये जो है पाइथागोरस नियम को फॉलो कर रहा है, क्यों, दोनों तरफ बराबर हो जा रहे हैं, ये मतलब पाइथागोरस नियम को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को देता हूँ, आप लोग बताइएगा। आप लोगों को तीसरा क्वेश्चन देता हूँ 10, 12 और 16। यहाँ पे आप लोगों को बताना है क्या पाइथागोरस नियम को फॉलो कर रहा है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। तो कर्ण सबसे बड़ी हो जाता है, तो 16 का स्क्वायर करेंगे और लंब आधार कुछ भी मान लो, लंब मान लो 10 का स्क्वायर करेंगे जोड़ 12 का स्क्वायर, ठीक है। तो 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256 होता है ना, और 10 का स्क्वायर 100 और 12 का स्क्वायर 144। तो 256 इक्वल टू 244 क्या ये यहाँ पे पाइथागोरस नियम को फॉलो कर रहा है, नहीं ना। तो यहाँ पे नॉट इक्वल टू करेंगे, मतलब ये यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस नियम यहाँ पे मतलब नहीं फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को देता हूँ, वहाँ पे आप लोग बनाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 24, 7, 25। यहाँ पे आप लोगों को बताना है, मतलब त्रिकोणमिति जो है प्रैक्टिस का चीज़ है, आप लोग जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप लोगों को जो है स्ट्रांग होगा। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर हम लोग क्या बताए थे, लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर। तो कर्ण कितना है, सबसे बड़ी भुजा हो जाता है, तो सबसे बड़ी भुजा 25 है, तो 25 का स्क्वायर करेंगे। और लंब कितना है, लंब कुछ भी मान लो 7 मान लो, तो 7 का स्क्वायर और आधार क्या है 24 का स्क्वायर, ठीक है। तो 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 हो जाता है, ठीक है। 25 का स्क्वायर 625 हो जाता है, 7 का स्क्वायर 49 और 24 का स्क्वायर 576। तो 625 बराबर 24 और 49 और 576 जोड़िएगा तो 9 6 15 और 7 4 11 1 12 और 5 1 6, मतलब 625 हो रहा है, मतलब दोनों तरफ बराबर हो जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि ये पाइथागोरस नियम को फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। तो आइए कुछ हम लोग महत्वपूर्ण बिंदु पे बात कर लेते हैं, जैसे कि मान लो कोई क्वेश्चन है √2 का स्क्वायर निकालना है, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। और मान लो दूसरा क्वेश्चन √3 का स्क्वायर आएगा, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, मतलब क्या इसका आंसर होगा। तीसरा मान लो √5 का स्क्वायर बोलेगा, इसको हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं त्रिकोणमिति में, ठीक है। तो अगर √2 का स्क्वायर कहेगा तो सिर्फ 2 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर कहेगा तो सिर्फ 3 हो जाएगा, अगर √5 का स्क्वायर कहेगा तो सिर्फ 5 हो जाएगा, ठीक है। अगर रूट का स्क्वायर होता है तो वो रूट हट जाता है, बाकी जो बचता है वही हमारा आंसर हो जाता है, ठीक है। ये कुछ हम टेस्ट लगाते हैं, क्या टेस्ट लगाते हैं। तो हम लोग कुछ आपको जो है कुछ क्वेश्चन देता हूँ, वो आप लोग बताइएगा। 2√2 का स्क्वायर ये क्या होगा। दूसरा आप लोगों को देता हूँ 2√6 का स्क्वायर। आप लोग बोलिएगा, इस तरह के आप
तो बताया नहीं कि मैं, आप लोग बोलिएगा कि इस तरह से आप तो बताया नहीं, तो मैं आप लोगों को कैसे बताऊँगा। जैसे देखिए यहाँ पे सिर्फ 2 है, यहाँ पे तो रूट नहीं है, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा। और रूट 2 का मैंने बताया था ना सिर्फ 2 होता है, तो 4 गुना 2 हो जाएगा, मतलब 8 हो जाएगा, ठीक है। और 2 रूट 6 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है, और 6 अंडर रूट 6 का स्क्वायर जो है तो सिर्फ 6 होता है, तो 6 चौका 24 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आप लोगों को कुछ एक आध दो और क्वेश्चन लगा देता हूँ। तो मान लो 5 रूट 3 का स्क्वायर रहेगा, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, तो 5 का स्क्वायर 25, और अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, तो 25 3 75 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप लोगों का क्वेश्चन रहेगा, आप लोगों को इसी तरह से बनाना है, ठीक है। और ये त्रिकोणमिति में जो है आते रहते हैं, मतलब इसको थोड़ा आप लोगों को मजबूत करना होगा। तो चलिए थोड़े अगले टॉपिक पे बात करते हैं। और मान लो कि रूट 8 रहेगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, रूट कितना रहेगा, मैं आप लोगों को देता हूँ, थोड़ा देख लेता हूँ। रूट 18 रहेगा, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, रूट 20 रहेगा, अंडर रूट 24 रहेगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ठीक है। किसका मतलब किसका क्या आंसर हो जाएगा, यहाँ पे हम आप लोगों को बताता हूँ। जैसे देखो रूट 8 है, तो यहाँ पे आप लोगों को गुणनखंड कर देना है 8 को, ठीक है। गुणनखंड करने आता होगा ना, 2 यहाँ पे हो जाएगा, 2 से लगेगा 4, फिर 2 से लगेगा 2, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, 2 गुना 2 गुना 2 हुए ना, तो जोड़ा मिला दो, जोड़ा कितना हो गया, 2 गुना 2 का। तो इन जोड़े को हम एक बार लिखते हैं, जोड़ा क्या है 2 गुना 2, तो हम जोड़े को एक बार लिखते हैं, ठीक है। और बाकी जो बच गया वो अंडर रूट में लिख देंगे। तो जोड़ा क्या था 2 गुना 2, तो एक बार हम लिख दिए, बाहर निकाल दिए रूट से, और जो एक अकेला बच गया उसको हम लोग रूट में ही छोड़ देते हैं। अच्छा 18 को गुणनखंड कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 18 अंडर रूट 18, तो इसको हम लोग 2 से लगाएंगे 9 बार में, फिर 3 से लगेगा 3 बार में। तो यहाँ पे 3 गुना 3 गुना 2 हुआ ना, 3 गुना 3 गुना 2, यहाँ पे जोड़ा क्या है 3 लग रहा है जोड़ा, तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ 3 लिखेंगे, और अकेला क्या बच रहा है 2, तो इसको हम लोग रूट में 2 कर देंगे, ठीक है। इसी तरह से बनते हैं क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 20 है, तो 20 को हम लोग कुछ इसी तरह से लगाएंगे, 20 दहाँ के 20, 2 बार में लगेगा, 2 दहाँ के 20 हो जाएगा, और फिर 2 से लगेगा 5 बार में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा गुणनखंड, 2 गुना 5, जोड़ा क्या लग रहा है 2 का, तो 2 बाहर निकल जाएगा, अकेला क्या बच जा रहा है 5, तो रूट में ही 5 रह जाएगा, ठीक है। अकेला रहेगा तो उसको रूट में ही छोड़ देना है, ठीक है। अच्छा 24 का, तो 24 का क्या हो जाएगा गुणनखंड, 2 12 बार में, फिर 2 6 बार में, फिर 2 3 बार में, ठीक है। तो 2 गुना 3, यहाँ पे जोड़ा क्या लग रहा है, बोलोगे आप लोग कि 3 को जोड़ा नहीं, जोड़ा मतलब 2 होता है ना, तो यहाँ पे सिर्फ 2 मतलब 2 गुना 2 का जोड़ा हो रहा है, तो यहाँ पे 2 बाहर निकाल देंगे, और जो अकेला बच गया 2 और 3, यहाँ पे जोड़ा नहीं है, दोनों अलग अलग हैं, इसको हम लोग जो है रूट में ही छोड़ देंगे, 2 रूट 6 हो जाएगा ना, 2 3 6, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 रूट 6। इसी तरह से क्वेश्चन आएंगे, आप लोग को इसी तरह से बनाना होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में, ये पार्ट 1 था, ये पार्ट 2 में फिर हम लोग मिलेंगे और त्रिकोणमिति के क्वेश्चन जो है सॉल्यूशन करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।